नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज। और अभी अभी एम्स ने अपने पीए और स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज का अनाउंसमेंट कर दिया है। हालांकि ये क्लस्टर ऑफ वैकेंसीज है जो एम्स हर साल रिलीज करता है। उसी में से ही पीए और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। एम्स जो अपना एग्जाम लेता है वो लेता है अब सीआरई के थ्रू लेता है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम सीआरई। ओके। और इसी से अब आपकी पीए और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी ली जाएगी। ठीक है, तो सब चीज़ देखेंगे, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, ओके, टोटल वैकेंसीज क्या रहने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी है जिस वजह से बाद में आपको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड ये आपकी वीडियो में मिलने वाली है आप लोगों को, तो बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले ये आप पीडीएफ मैंने खोल लिया है। सीआरई आपकी होने वाली कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ओके। ये आज ही वैकेंसी की एडवर्टीजमेंट आई है। ओके। डेटेड 13/6/2026। सबसे इस पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बात कर ली जाए कि क्लोजिंग डेट जो क्या है होने वाली है, लास्ट डेट जो फॉर्म फिलिंग की, वो होने वाली है आपकी 3 जुलाई 2026। तो याद रखिएगा, आप लोग जितने भी लोग इसके फॉर्म भरने वाले हैं, 3 जुलाई से पहले सब लोगों को आप लोगों को फॉर्म भरने वाला है। लास्ट डेट के इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर्स का इशू हो जाती है। तो आप लोग जिनको भी फॉर्म भरना है वो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म पहले ही भर लीजिएगा। ओके। स्टार्टिंग जो है वो आज से स्टार्ट हो गई है, 13 तारीख से, और लास्ट है आपको 3 जुलाई, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है। सबमिशन ऑफ एनओसीज वगैरह जो है, जिन जो भी ऑलरेडी कहीं वर्किंग में है, उनके एनओसीज सबमिट करने की जो आखिरी डेट रहने वाली है, क्योंकि उनको एनओसीज के लिए अप्लाई करना होता है। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग है उनको अपने डिपार्टमेंट में अप्लाई करना होता है एनओसीज के लिए। तो उसके लिए उन्होंने अच्छा किया है कि 5 दिन इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है। एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है नहीं हुई है, स्टेटस है वो आप लोग 11 तारीख से चेक कर सकते हैं। ओके। एडमिट कार्ड वो लोग अपने टाइम पे चालू चालू करेंगे। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी की जो उन्होंने डेट दी है वो 25 से 27 जुलाई तक हो रखी है। तो देखिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं है इस एग्जामिनेशन में। जल्दी से जो लोग तैयारी कर रहे हैं इसमें लग जाइए। और स्किल टेस्ट ये लोग आगे अनाउंस करेंगे जब इनका सीबीटी का रिजल्ट आ जाएगा। इंपॉर्टेंट इसमें देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होती है कि एज रिलैक्सेशन में क्या रहने वाली है। तो एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो जैसे जो नॉर्मल एसएससी में रहता है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट देती है, सेम वही रहने वाली है। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स रहने वाली है। ओके। एज लिमिट की भी हम लोग बात करेंगे इसमें। तो एज लिमिट जो है वो सारे पोस्ट के लिए अलग अलग होते हैं, तो हम लोग आगे भी देख लेंगे। ठीक है, एज लिमिट के लिए आप परेशान मत होइए। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो रिलैक्सेशन है वो लोग अपने अपने कैटेगरीज में के लिए देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एज यूजुअल जो एम्स अपने जाना जाता है सबसे हाई एप्लीकेशन फ़ी के लिए, तो इस बार इन्होंने लगता है एप्लीकेशन फ़ी और थोड़ी बढ़ा दी है। इस बार जो एप्लीकेशन फ़ी जो है रहने वाली है जनरल ओबीसी के लिए, वो 3000 रहने वाली है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ओके 2400 रहने वाली है। और पर्सन जो डिजेबल पर्सन है उनके लिए एग्जेम्प्टेड रहने वाली है। और इसमें एक चीज़ और है कि जो एप्लीकेशन फ़ी है जो एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, अगर वो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो उनको, ठीक है, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में रिफंड कर दिया जाएगा। और एज यूजुअल जो इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो रहने वाली है वो 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में टेंटेटिवली है डेट है। ये इनका मन करेगा तो चेंज कर सकते हैं, अगर कुछ दिक्कत होगी तो। नहीं तो अब मान के चलिए कि इसी डेट में एग्जामिनेशन हो जाएगी, जो कि एम्स का जनरली हो जाता है उसी डेट पे एग्जामिनेशन। एग्जाम्स के जो सेंटर है वो ऑल मेजर सिटीज़ में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ताकि ये दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड की बात की जाए तो एडमिट कार्ड ये लोग एग्जाम से 3 दिन पहले जो है वो इशू कर देंगे आपका। और 7 दिन पहले वो नोटिफिकेशन दे देंगे, आपके सिटी जो है वो इंटीमेट कर देंगे, और 3 दिन पहले आपका एग्जैक्ट जो सेंटर जो होता है एग्जामिनेशन सेंटर वो बता देंगे ये लोग। चलिए देख लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट रहने वाली है, सीबीटी होने वाली है, वो 90 मिनट का होगा। ओके। ये आपके 400 मार्क्स के 100 MCQ क्वेश्चन आएंगे, जो ईच होगा 4 मार्क्स के लिए होगा। जिसमें से 20 आपके जो होंगे जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड से होंगे, और कंप्यूटर से होंगे, और 80 एमसीक्यूज रिलेटेड टू डोमेन ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। ठीक है। तो 20 क्वेश्चन जो होगा जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। बाकी मैं वही बता रहा था कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन वही होगा इनका, कि जो सपोज ये बहुत अलग अलग चीज़ की, जैसे इसमें ड्राइवर है, कुक है, तो इनके डोमेन से क्वेश्चन पूछी जाएगी। ओके। तो 20 क्वेश्चन तो लेकिन सब में कॉमन होगा। ओके। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका 5 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, जो कि 18 मिनट का एक एक ड्यूरेशन के लिए होगा। टोटल 90 मिनट का एग्जामिनेशन होगा, तो 18 × 5 90 मिनट्स के लिए होगी। और हर सेक्शन में आपके 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कि एक बार जिस सेक्शन में आप एंटर कर गए, अगर उससे आप एग्जिट कर लेते हैं तो आप फिर वापस नहीं आ सकते हैं। इसमें जस्ट लाइक एसएससी की तरह सेक्शनल टाइमर के कंसेप्ट इन्होंने ले आया है कि 18 मिनट्स का एक सेट जो चलेगा, या एक सेक्शन जो है बेसिकली,
तो 5 सेक्शन होगा, ठीक है? तो एक बार एक सेक्शन आ गया फिर आप वापस नहीं आ सकते, वही इनका कहने का मतलब है कि एक बार जो सेक्शन जो का टाइम खत्म हो जाएगा आप वापस नहीं आ सकते हैं, ठीक है? अगर आपको लगता है किसी सेक्शन में आपका टाइम बच गया, ठीक है, अगर आप वापस सेक्शन जाके पिछले सेक्शन के क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो ये आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डिजेबल हो जाएगा। ओके, नेगेटिव मार्किंग की बात कर ली जाए तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है आप लोगों की, और मिनिमम जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहने वाला है वो 40% रहेगा, वो यू आर ई डब्ल्यू एस के लिए। हालांकि इसका कोई मतलब तो है नहीं क्योंकि सिलेक्शन तो आपके हायर बेसिस पे होगी, बट ठीक है, 35% ओबीसी के लिए और 30% मिनिमम जो क्राइटेरिया रहने वाली है क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए वो एस टी के लिए रहने वाली है, ठीक है? अब ये चीज़ ये देख लीजिए आप लोग, जो सब सारे जो डोमेन्स के जो क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे, ठीक है, वो देख लीजिए सारे है। तो हम लोग स्टेनोग्राफर के परस्पेक्टिव से हम लोग को देखना है, तो चलिए हम लोग आगे अपना देख लेते हैं कि 20 क्वेश्चन तो कॉमन है सब लोगों का, ओके, जो सबके में पूछा जाएगा, और 80 क्वेश्चन जो होंगे वो उनके डोमेन से पूछी जाएगी। तो चलिए हम लोग अब स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट का सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो 80 क्वेश्चन जो पूछने वाली है, इसमें देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से मैथ्स पूछी जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो लोग मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, ये अच्छा प्रिपरेशन अपॉर्चुनिटी होगी। मैथ्स और इंग्लिश से टोटल मिला के 80 क्वेश्चन पूछी जाएगी। साथ ही साथ आपके स्किल टेस्ट में क्या होगा, तो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगी, ओके, जो कि ये इंग्लिश में होने वाला है आप लोगों का। 20 क्वेश्चन जो आप लोगों का सारा सबका कॉमन रहेगा, और 80 क्वेश्चन जो होंगे वो मैथ्स और इंग्लिश से पूछे जाएंगे आप लोगों के। चलिए, तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स बता दिया है कि किसकी क्या पे लेवल क्या रहने वाली है, और यहाँ पे इनकी जो स्किल जो आएगा, स्किल में क्या पूछा जाएगा, तो स्किल में देखिए जो इनका है कि 100 वर्ड्स पर मिनट पे WPM पे 10 मिनट की डिक्टेशन होगी, टोटल 1000 वर्ड का डिक्टेशन होने वाला है, और इसको ट्रांसक्राइब करने के लिए 40 मिनट्स इंग्लिश में दी जाएगी, और फिर हिंदी में है तो हिंदी में 55 मिनट्स दी जाएगी, कि जो आपका जो जनरल से जो रहता है, जो SSC का है वही रहता है, ठीक है? इसमें डिजायरेबल क्या है इनका, डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए इनको, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अगर ये सर्टिफिकेट अगर है तो ये डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है, डिजायरेबल है, ठीक है? और इनको एक्सेलेंट कमांड ओवर हिंदी और इंग्लिश रिटन और स्पोकन में चाहिए, ओके? तो लगभग आई थिंक PA पर्सनल असिस्टेंट का भी सेम ही होना चाहिए। हाँ देखिए इनका भी सेम ही है। ओके, देख लें हम लोग एक बार स्टेनोग्राफर का देख लेते हैं। PS का लगभग सेम ही रहेगा। ये लेवल 6 की ग्रेड पे की है, मतलब 4200 ग्रेड पे की जॉब है, जिसकी इन हैंड सैलरी जो बनेगी आपके लगभग 65,000 के आसपास में, एक सिटी में बन जाएगी आपके दिल्ली वगैरह में। चलिए स्टेनोग्राफर की बात कर ली जाए तो स्टेनोग्राफर के लिए भी वही है, सेम है, 12th आपको ग्रेजुएट होना चाहिए यूनिवर्सिटी से कोई भी, ठीक है? सेम SSC का ही है। 10 वर्ड्स पर मिनट पे 80 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन है, मतलब 800 वर्ड की डिक्टेशन होगी। अगेन सेम, इसको ट्रांसक्राइब करने की जो टाइम दी जाएगी वो 50 मिनट्स दी जाएगी इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए 65 मिनट्स की मिल जाएगी। डिजायरेबल है वही आपके लिए, एक्सलेंट कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश रिटेन स्पोकन, ठीक है? ये होना चाहिए आप लोगों का, ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टेनोग्राफर्स के लिए लेवल 4 की जॉब होने वाली है, तो 2400 ग्रेड पे की जॉब होगी, और एज लिमिट है वो देख लीजिए आप लोग, 18 से 27 साल है, ठीक है? प्लस आपको जो वही सेम SSC का है, प्लस जो कैटेगरी के जो बेनिफिट्स है वो जो मैंने ऊपर बताए थे वो आपको मिल जाएगा। PS के लिए एज लिमिट की बात करें तो वही अगेन 18 से 30 साल है, जो कि SSC ग्रेड C के लिए होता है। तो सेम वही चीज़ है, ज़्यादा इन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किया है, बस है कि इन्होंने बस एक चीज़ जो स्पेशल जो किया है वो मैथ्स इन्होंने ऐड कर दिया है। और टोटल वैकेंसीज की हम लोग अगर बात कर ले जाए तो आगे देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए वैकेंसीज़ की जो बात कर ली जाए तो ये अलग-अलग स्टेट्स के अलग-अलग वैकेंसीज़ है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि एम्स गोरखपुर में जैसे, ठीक है, PS की कितनी वैकेंसीज़ है, बठिंडा हो गए, मदुरई हो गए। तो आप लोग अपने-अपने स्टेट्स के हिसाब से देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर वही स्टेनो की अगर हम लोग बात करें तो स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसीज़ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये PS हो गया, तो आप लोग आराम से नोटिफिकेशन को पॉज करके पेज नंबर 126 पे आपको मिल जाएगी, ठीक है? देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए एम्स कल्याणी भुवनेश्वर में सब जगह पे दिया गया है, ठीक है? यहाँ पे स्टेनोग्राफर एम्स भोपाल में देखिए अच्छी खासी वैकेंसी है, तो हर स्टेनोग्राफर में आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है? आपको बाबी नगर देवघर हो गया, बीबी नगर हो गया, ठीक है, पटना हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र हो गया, तो आप लोग देख सकते हैं। असम में अच्छा खासा है, महाराष्ट्र में 4, वेस्ट बंगाल में 6 है, ओके। नेक्स्ट देख लीजिए ESIC का भी वैकेंसी इसी में इन्होंने कंबाइन कर दिया। ESIC गवर्नमेंट झारखंड में भी अच्छी वैकेंसी, 16 वैकेंसी है टोटल। तो देख सकते हैं गुजरात में 18 वैकेंसी है, तो ये कंबाइंड करके आया है, तो अच्छी खासी टोटल वैकेंसीज रहने वाली है। आप लोग अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ओके।
चलिए, मैंने आप लोगों को यहाँ पे सारा एज लिमिट सिलेबस तैयारी करना है, तो बस आप लोगों को ध्यान से आप लोगों को फॉर्म्स भरना, सीआरई होना है। इसके बाद जो आप लोग जो होंगे सीआरई के बाद होंगे, तो ध्यान से आप लोग अपने अपने स्टेट्स जहाँ पे चूज़ करना है उसको भरिएगा। और जो भी आपको दिक्कत है, ठीक है, आप लोग कमेंट्स दीजिए, एक और वीडियो बनाएंगे इस पर डिटेल्स में, ठीक है, जो चीज़ इस वीडियो में रह गई है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।